नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में हर फ्रंट लाइन की जानकारी हम आपको देंगे। रेड ओवर ग्रीन के पहले वीडियो डिबैकल इन कर्स्क में पराजय को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं कर्स्क से। पहले के वीडियो में और आज के हालात में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ एकाएक, जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, आशंका थी कि यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ रहे हैं। आइए इस स्केच पे समझते हैं कि आखिर वहाँ पर गए 3 दिनों में क्या हुआ है। ये स्केच रूस के कर्स्क प्रांत का है और यूक्रेन के समी प्रांत का है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यूक्रेन माल्या लोखनिया और सुत्जा में काबिज है और रूस ने इस ग्रीन डॉटेड लाइन के बाहर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इसी के साथ रूस ने यूक्रेन के अंदर बासिविका नाम के गांव या सेटलमेंट में कब्जा कर लिया है और वो सुत्जा और माल्या लोखनिया पर दबाव बना रहा है। आज हालात ये हैं कि माल्या लोखनिया यूक्रेन के हाथ से निकल गया है। अब सुत्जा की बारी है और रूसी सेनाओं ने सुत्जा को चारों तरफ से घेर लिया है। सुत्जा एक छोटा सा कस्बा है जो कि 2 नदियों के बीच में है और इन नदियों पर बने पुलों को रूसी सेना ने उड़ा दिया है। तो यूक्रेनी सेना को विड्रा करने में या पीछे हटने में मुश्किलात आ रही हैं और उसके साथ रूसी सेना ने बासिविका से आगे बढ़ कर के सुमी, सुत्जा और कर्स्क के हाईवे के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो अभी यूक्रेनी सेना के जवान सुत्जा में घिर गए और एक नई चीज़ आपको बताता हूं कि सुत्जा में अटैक करने के लिए रूसी सेना ने एक नया तरीका अपनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुत्जा रूस का गैस पंपिंग स्टेशन है जहां से गैस यूरोप में जाती है। तो रूसी स्पेशल फोर्सेस स्पेत्नाज़ ने क्या किया, गैस पाइप लाइन के अंदर घुसकर वो सुत्जा पहुंचे और वहां पर पाइप लाइन काटकर बाहर निकले और यूक्रेनी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। रूसी स्पेशल फोर्सेस स्पेत्नाज़ ये सब करने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने कई किलोमीटर गैस पाइप लाइन के अंदर क्रॉल करके ब्रीदिंग एपरेटस लगा करके रूस के सुत्जा में यूक्रेनी सेना के बीचों बीच निकल करके यूक्रेन को सरप्राइज कर दिया। तो बहरहाल यूक्रेन का फुटहोल्ड कर्स्क में जाता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिनों के अंदर रूस पूरी तरीके से कर्स्क में काबिज हो जाएगा। कर्स्क के साउथ में अगर हम चलते हैं तो खार्किव प्रांत आता है यूक्रेन का और वहाँ पर भी लड़ाई जारी है। आइए समझते हैं कि खार्किव फ्रंट लाइन की हालत क्या है। बात करते हैं फ्रंट लाइन खार्किव की, तो मेरे पीछे लगे स्केच पे थोड़ा गौर कीजिए। ये स्केच रूस के खार्किव शहर का है और खार्किव ओब्लास्ट का है और ये यूक्रेन और रूस के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है। खार्किव के उत्तर में कोई 40 किलोमीटर दूर रूस के बेलगोरोड ओब्लास्ट की राजधानी बेलगोरोद पड़ती है। दोनों के बीच में शांति काल में बड़े अच्छे संबंध थे। खार्किव कीव के बाद यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है और यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी रहा है।
सोवियत रूस के टाइम पर भी। नवंबर 2022 में रूसी सेना खार्किव के कुछ इलाकों में और खार्किव के सबर्ब्स में काबिज थी, लेकिन उसी वक्त यूक्रेन ने एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया और रूसी सेना को ऑस्किल नदी के पार सॉव्टोव क्रेमिना लाइन पर धकेल दिया। ये बात है नवंबर-दिसंबर 2022 की। युद्ध की भीषणता का आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2022 से 2024 रूसी सेना सारे प्रयत्नों के बाद इस लाइन से महज 30 से 35 किलोमीटर आगे पश्चिम की तरफ आ पाई है। युद्ध इतना भीषण है कि सैनिकों को और सेनाओं को एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं कि खार्किव फ्रंट लाइन की अपडेट क्या है। मई 2024 में रूस ने खार्किव के उत्तर में बॉर्डर टाउन्स लिप्सी, टर्मोवा और वोपचसांग पर हमला कर दिया और देखते देखते वहां पर कब्जा कर लिया। अगर आप इस एक्शन को ध्यान में रखें तो 5 अगस्त या 6 अगस्त 2024 में कर्स्क में यूक्रेन ने यही काम किया था। बहरहाल आज रूस खार्किव के उत्तर में लिप्सी से लेकर वोपचसांग तक काबिज है। कोई 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है और कोई 7 से 10 किलोमीटर की डेप्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई 300 स्क्वायर किलोमीटर पर रूस इस जगह काबिज है। बात करते हैं कि स्वातोव क्रेमिना से लड़ते लड़ते रूस कहां पहुंचा। रूस ने 2022 से लेकर आज तक जो बढ़त बनाई है वो ये है कि आज वो कुपियांस्क के दरवाजे पर खट दस्तक दे रहा है। कुपियांस्क ऑस्किल नदी के पश्चिम में स्थित है। उसके कुछ सबब पूर्व में भी हैं। ऑस्किल नदी की वजह से कुपियांस्क आज तक सुरक्षित है, लेकिन रूसी सेना ने कुपियांस्क से कोई 8 किलोमीटर ऊपर ऑस्किल नदी में के ऊपर ब्रिजहेड भी बना लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम मार्च में बात कर रहे हैं, मार्च के महीने में, लेकिन ऑस्किल नदी पे बर्फ जमी हुई है। तो रूसी सेना की कोशिश है कि जमी हुई ऑस्किल नदी के ऊपर से पार करके पश्चिम की तरफ ब्रिजहेड बना लिया जाए, क्योंकि एक बार जब बर्फ पिघल जाएगी तो नदी को क्रॉस करना उतना ही मुश्किल होगा। बहरहाल कुपियांस्क के नॉर्थ ईस्ट में, कुपियांस्क के पूर्व में, साउथ ईस्ट में लगातार रूसी सेना के हमले जारी हैं और उनकी कोशिश है कि युद्ध विराम होने से पहले कुपियांस्क उनकी झोली में हो। कुपियांस्क एक बड़ा टाउन है जहां से सड़कें खार्किव को जाती हैं, रूसी आधिपत्य के उसमें जाती हैं, बोरोया में जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि ये खार्किव का हिस्सा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में राष्ट्रपति पुतिन ने एक डिक्री जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के 4 प्रांत वो वहाँ के जनमत संग्रह के रिजल्ट्स की वजह से रूस में या रशियन फेडरेशन में मिला रहे हैं। ये 4 प्रांत कौन से थे? लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसन। लेकिन आज वो खार्किव के कोई 7% लैंड एरिया पे भी काबिज हैं। तो क्या पुतिन इस जगह को छोड़ेंगे? क्या वो खार्किव पर अपना दावा छोड़ेंगे? क्योंकि उनकी डिक्री के मुताबिक भी खार्किव उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आता है।
हालांकि उनकी डिक्री या डिक्लेरेशन इलीगल है, लेकिन वो कह सकते हैं कि हमने एक जनमत संग्रह किया था, इसलिए हमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन चाहिए। और उन चारों ओब्लास्ट में जो जगह वो जीत नहीं पाए हैं, शायद अगर वो खार्किव छोड़ेंगे तो उसके बदले में वो यूक्रेन से कहेंगे कि आप वो ज़मीन छोड़िए। ऐसे में कि जब यूक्रेन कर्स्क में हार चुका है और यूक्रेन के पास बार्गेनिंग चिप कोई नहीं बची है, तो यूक्रेन के पास सिर्फ यही एक विकल्प होगा कि जिस तरीके की शर्तें अमेरिका और रूस उसके सामने रखते हैं उसे माने। और देखें कि आज सऊदी अरेबिया में प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस डेलीगेशन बात कर रहे हैं। बातचीत में किस तरीके के पीस प्रपोजल की रूपरेखा तैयार होती। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।